बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिरत्न के बारे में। जैन धर्म की त्रिरत्न, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न। बात यह है कि इसको समझना भी है। इसमें पहले बता दे रहे हैं कि जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है, जबकि बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले समझते ये है दोस्तों कि त्रिरत्न मतलब क्या होता है। त्रिरत्न में त्रि है यानी तीन, रत्न यानी होता है कोई अनमोल चीज, यानी सबसे अनमोल चीज क्या होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए तीन अनिवार्य आधार बताए गए हैं। वो आधार इस प्रकार है: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन्हीं को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। सम्यक दर्शन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका मतलब होता है सही श्रद्धा या सही विश्वास, यानी सत्य क्या है, तीर्थंकर कौन है, उनके उपदेशों पर विश्वास करना है। अगर विश्वास ही गलत होगा तो आगे का रास्ता भी गलत हो जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन पहला त्रिरत्न है। दूसरा सम्यक ज्ञान है। सम्यक सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, सत्य का सही ज्ञान होना भी आवश्यक है। यानी जैन धर्म के सिद्धांतों, कर्म सिद्धांत और आत्मा के स्वरूप को सही प्रकार से जानना ही सम्यक ज्ञान है। वहीं तीसरी आता है सम्यक चरित्र। अब ज्ञान मिल गया है लेकिन जीवन में उतारा नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए तीसरा रत्न जो है वो सम्यक चरित्र का है, सही आचरण का है। अर्थात इसके अंतर्गत कुछ चीजें आती हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। याद रखिए, पहले विश्वास आता है, फिर ज्ञान आता है और अंत में आचरण आता है। यही जो है जो जैन धर्म का मोक्ष मार्ग है। जब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं तो यहाँ त्रिरत्न का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ त्रिरत्न तीन शरण हो जाते हैं। यहाँ शरण की बात होने लगती है, यानी गुरु की बात होने लगती है। पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। तो बुद्ध यानी गुरु की बात पहले करते हैं, जो स्वयं ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और दूसरों को मार्ग दिखाते हैं, उनको बुद्ध बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। दूसरा है धम्म। धम्म यानी धर्म, धर्म यानी उपदेश, यानी बुद्ध की शिक्षा जिसमें चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, यही धम्म का आधार है। क्या क्या? चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग, यही धम्म का आधार है। तीसरा संघ है। संघ यानी, संघ का अर्थ है भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय, जो बुद्ध के उपदेशों का पालन करता है और समाज तक पहुंचाता है। इसलिए बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तीसरा है, तीसरा संघम शरणम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये मतलब होता है इनका। इसका मतलब ये होता है कि आप किसकी शरण लेंगे, यानी बौद्ध धर्म की त्रिरत्न बताते हैं कि किसकी शरण लेनी चाहिए, तो बुद्ध, धम्म, संघ की। वहीं जैन जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो बताते हैं कि मोक्ष पाने के लिए व्यक्ति को कैसा बनना चाहिए। यानी जो जैन धर्म है वो स्वयं की बात करते हैं, स्वयं के बदलाव की बात करते हैं, व्यक्ति की बात करते हैं। जबकि बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो बुद्ध की शरण लो इसकी बात करते हैं, यानी किसकी शरण लेनी चाहिए इसकी बात करते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं कि बुद्ध जब आए तो शरण याद रखो। जब शरण याद हो जाएगा तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो ये त्रिरत्न बुद्ध से संबंधित हैं, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ओके दोस्तों, समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिए।